पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिलाशुमार फायरिंग और पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब सामने आया है। कुछ देर कबल अफगान फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर एमकोर अड्डा, बाजोड़, करम, दीर, चित्राल और बाराम शाह बलूचिस्तान के मकामात पर बिला इश्तिआल फायरिंग की है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से शदीद हमला सामने आया है और इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद। एजाज साहब बताइए क्या तफसीलात है इस बारे और जवाबी कार्रवाई बारे भी बताइए। जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बाजौर से बलूचिस्तान तक मुतादिद मकामात पर शदीद फायरिंग की गई। अफगान फोर्सेस की जानिब से ये फायरिंग की गई। अफगान तालिबान भी उनके साथ थे। इजराइल का ये कहना है कि ये फायरिंग बाजौर से लेकर अंगूर अड्डा, गुलाम खान बॉर्डर और मुख्तलिफ बॉर्डर से लेकर बलूचिस्तान तक की गई, जिसका जवाब भरपूर अंदाज में दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से जो शदीद जवाब दिया गया उसके नतीजे में जो शवाहिद सामने आए हैं उनमें ये बताया गया है कि मुतादिद अफगान चौकियां तबाह हो गई हैं, मुतादिद तालिबान की लाशें वहां देखी गई हैं, जबकि बहुत सारे बहुत सारे अफगान फौजी भी पाकिस्तान की जवाबी फायरिंग के नतीजे में हलाक हुए हैं। तहम अफगानिस्तान की जानिब से तकरीबन 6 से 8 मकामात पर फायरिंग का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहा, जिसका पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। सिक्योरिटी इदारे का ये कहना है कि पाकिस्तान के भरपूर जवाब के नतीजे में अंगूर अड्डा, बाजौड़, कुरम एजेंसी और दीगर मकामात पर, जिसमें बलूचिस्तान में बाराम शाह का मकाम भी शामिल है, अफगानिस्तान की जानिब से ये शरारत की गई थी, लेकिन अब उनकी तोपें खामोश कर दी गई हैं। जी ठीक है एजाज साहब, इस बारे में बताइए कि पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई है उस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास, और पाकिस्तान में जब हमला किया गया तो उसमें कोई खुदा न खास्ता कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? जी, अभी तक तो पाकिस्तान की जानिब किसी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है, लेकिन सिक्योरिटी इजराइल इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि बाजौड़, कुरम, गुलाम खान, अंगूर अड्डा, बाराम शाह, बलूचिस्तान और दीगर मकामात पर जो अफगानिस्तान की जानिब से फायरिंग की गई उसमें अफगानिस्तान की फौज के साथ साथ अफगान तालिबान भी शामिल थे। और इजराइल का ये कहना है, सिक्योरिटी इजराइल का ये कहना है कि पाकिस्तान की जवाबी फायरिंग के नतीजे में अफगान फोर्सेस के साथ साथ अफगान तालिबान और उसमें बाद फितरतुल खारिज के लोग भी शामिल हैं, उनकी भी लाशें जो है वो उन मकामात पर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब फिलहाल किसी के जख्मी होने या किसी भी शहादत की कोई इतला सामने नहीं आई है। जी ठीक है एजाज साहब, इस हवाले में बताइए कि पहले भी पाकिस्तान की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, खासतौर पर अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारिजा के दौरे भारत के बाद जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, आप समझते हैं कि इसमें एक बार फिर भारतीय हाथ मुलविस होने का खदशा है या वहाँ से कोई छूट दी गई हो या आशीर्वाद हासिल हो? जी, यकीनी तौर पर भारत की आशीर्वाद हासिल है। अगर गुज़िश्ता रोज का जो उनका एलामिया है उसको देखा जाए तो वो शदीद इश्तियाल अंगेज एलामिया है और अफगानिस्तान भारत के हाथों में खेलता भी दिखाई दे रहा है। उसमें कश्मीर की जो जद्दोजहद है कश्मीरियों की उसको नेगेट किया गया है, भारत का साथ दिया गया है, कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है, जबकि मुल्ला अमीर मुत्तकी ने पाकिस्तान को भारतीय सरजमीन पर बैठकर धमकियां भी दी हैं, जो इस बात का बहुत वाज़ेह इशारा है कि अफगानिस्तान को भारतीय पुष्पनाई हासिल है। और जो तजियाकार पिछले 24 से 48 घंटों से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर में भारत की जानिब से कुछ न कुछ साजिश की जाएगी। यकीनी तौर पर ये साजिश जो अफगानिस्तान की जानिब से फायरिंग की गई है भारतीय साजिश और भारतीय जो है, और पाकिस्तान की जानिब से फिलहाल तो बहुत मौसर और भरपूर जवाब दे दिया गया है और आइंदा भी दिया जाता रहेगा। जी एजाज साहब, इस बारे में बताइए कि इससे कबल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत सी अफवाहें ज़ेर गर्दिश थी कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में हमला किया गया, कोई हाई टारगेटेड पर्सनालिटीज़ को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अफगानिस्तान की जानिब से इसको भी बेस बनाया जा रहा है, तो इस हवाले से अस्करी क़यादत का कोई मौक़िफ़ या पाकिस्तानी सियासी क़यादत का कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी देखिए, गुज़िश्ता रोज हमने भी जो तालिबान तर्जुमान है, अफगान तालिबान के तर्जुमान है और कतर में सफीर है सुहेल शाहीन, उनसे भी पूछा था। जो अफगानिस्तान की हुकूमत का ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो तो ये कहते हैं कि जी 2 धमाके काबुल में सुने गए और हमने कमेटी कायम कर दी है, जबकि कोई फॉर्मली पाकिस्तान की जानिब कोई इल्ज़ाम नहीं आयद किया गया, लेकिन अपने लोगों के जरिए और फेक अकाउंट्स के जरिए या प्रॉक्सी अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। तो हम गुज़िश्ता रोज जब DGI इस्पियात से पूछा गया तो उनका जवाब बहुत वाज़ेह था। उनका
ये कहना था कि क्या पाकिस्तान जवाब में फूल बरसाएगा जब पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की सरजमीन से हमले होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान को शवाहिद दिए हैं, उनके ठिकानों से आगाह किया, उनको ये बताया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। फितनतुल हिंद और फितनतुल खारिज के लोग पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान के पिछले जो 8 माह है 9 माह उनमें 544 से ज्यादा शहरी शहीद हुए, जबकि दर्जनों पाकिस्तानी फौजी और पाकिस्तानी फौजी अफसरान शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से 12 रेस्ट्रेंट का भी मुजाहरा किया जाता है, लेकिन फिर पाकिस्तान के पास इसके अलावा और क्या चाह रहा है कि वो अपने दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बनाए। जी ठीक है एजाज साहब, ये भी कहिएगा कि अब जब जवाबी कार्रवाई की जा चुकी है पाक फौज की जानिब से, तो अफगानिस्तान की जानिब से मजीद इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का अंदेशा है। क्या सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है इन मुल्हिका इलाकों में? जी, जैसे ही मुल्ला अमीर मुत्तकी दिल्ली पहुंचे थे और फिर उनका जो रवैया सामने आया था, उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस को जो बॉर्डर पर तैनात है पहले ही अलर्ट है, लेकिन उनको मजीद अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी गई थी और वो पूरी मुकम्मल तौर पर भरपूर अंदाज में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है पाक अफगान बॉर्डर पर, वो चित्राल से लेकर नीचे चाराम बलूचिस्तान तक तमाम जगहों पर पूरी तरह अलर्ट थी, चाको चौबंद थी। और इसी चौकसी का ये नतीजा है कि जब अफगानिस्तान की जानिब से तकरीबन 8 से 10 मकामात पर फायरिंग की गई तो उसका न सिर्फ भरपूर जवाब दिया गया बल्कि टारगेटेड कार्रवाइयां की गई। अफगान चौकियों को निशाना बनाया गया, अफगान फौजियों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मुतादिद अफगान फौजियों की लाशें अभी भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज सिक्योरिटी जराये की जानिब से कि देखी जा सकती हैं। और उनके साथ न सिर्फ अफगान फौजी ही नहीं है बल्कि अफगान तालिबान के बाद अनासिर और फितनतुल खारिज के बाद अनासिर की लाशें भी इन चौकियों पर पड़ी दिखाई दे रही हैं। अच्छा, अभी तातरीन सूरत हाल एजाज साहब बताइएगा, तातरीन सूरत हाल पाक अफगान बॉर्डर की क्या है? ताहाल हमला जारी है और जवाबी कार्रवाई अभी भी की जा रही है? जी, यकीनी तौर पर ये अफगानिस्तान की जानिब से मुसलसल जो इश्तियाल अंगेजी भी की जा रही है, पाकिस्तान पर वक्फे से हमला करने की कोशिश की जाती है, फायरिंग की जा रही है, लेकिन उसका भरपूर जवाब देने के बाद अब जो लेटेस्ट इतलात हैं उसमें फिलहाल पिछले आधे घंटे के करीब वक्त गुजर चुका है, अफगानिस्तान की जानिब से कोई फायरिंग नहीं की गई क्योंकि इस वक्त जो उनके फौजी जख्मी हैं उनको उठाने का बंदोबस्त किया जा रहा होगा और लाशों को उठाने का बंदोबस्त किया जा रहा होगा। लेकिन पाकिस्तानी अफवाज सिक्योरिटी का ये कहना है कि मुकम्मल तौर पर चौकस है, जैसे ही अफगानिस्तान की जानिब से कोई भी इश्तियाल अंगेजी की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को गुज़िश्ता रोज से मुसलसल धमकियां भी दी जा रही थी और उन्हीं धमकियों का ये नतीजा था कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी जवान जो है वो अपने बॉर्डर्स पर मुकम्मल तौर पर दिफा के लिए तैयार थे। अफगानिस्तान को भरपूर जवाब दे दिया गया है, फिलहाल तो सबक सिखा दिया गया है, लेकिन यही अभी भी इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अफगानिस्तान की जानिब से आज रात या कल दिन में किसी वक्त मजीद इश्तियाल अंगेजी सामने आ सकती है। अच्छा एजाज साहब, ये भी इतलात हैं कि इस फायरिंग का मकसद खवारिज को बॉर्डर पार करवाना था, क्या ऐसी कोई इतलात पहले से मौजूद थी इंटेलिजेंस इदारों को? जी, पाकिस्तान को ये पहले से ही तवक्को थी कि जिस किस्म की सूरत-ए-हाल का पाकिस्तान को सामना है, अभी 7 अक्टूबर को जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज पर कुरम एजेंसी में अटैक किया गया, उसके बाद बनू के इलाके में एक मेजर को शहीद किया गया, फिर गुज़िश्ता रोज जिस तरह डेरा इस्माइल खान ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल पर हमला किया गया, उसके नतीजे में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज बॉर्डर पर मुकम्मल तौर पर अलर्ट थी, इंटेलिजेंस जराये भी पूरी तरह से अलर्ट थे और यही वजह है कि अब तक जो ये कहा जा रहा है सिक्योरिटी जराये की जानिब से कि इस फायरिंग का मकसद फितनतुल खारिज और अफगान तालिबान या फितनतुल हिंद के लोगों को पाकिस्तान में दाखिल करना और दहशतगर्दी करवाना था, लेकिन अब तक ये कोशिशें नाकाम बना दी गई हैं और आइंदा भी इसी बात का इम्कान है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज चूंकि मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, मुकम्मल तौर पर चाको चौबंद हैं, तो इसलिए मजीद कोशिशों को भी नाकाम बना दिया जाएगा। बिल्कुल एजाज साहब, ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान की जानिब से हमेशा अमन बरकरार रखने को तरजीह दी गई है, तो पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से कोई स्टेट लेवल के राबते अभी तक किए गए या इरादा रखती है पाकिस्तानी हुकूमत कि अफगान अबूरी हुकूमत से बात की जाए और उन्हें मुदाखलत का कहा जाए?
जी, आज ही जब जो मुश्तरका एलामिया भारत के साथ अफगानिस्तान ने जारी किया है, गुज़िश्ता रोज उसके कंटेंट्स पर पाकिस्तान ने रिजर्वेशन का इजहार किया और आज ही एडिशनल सेक्रेटरी वेस्ट एशिया एंड अफगानिस्तान के दफ्तर में अफगान सफीर जो है पाकिस्तान में, उनको इन्वाइट किया गया और उनको तहरीरी तौर पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का से आगाह भी किया गया। उन तहफ़्फ़ुज़ात में वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान ने ये कहा है कि पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पर 4 डिकेड्स तक 4 मिलियन से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीरों को पनाह दिए रखी है, उनकी मेजबानी करता रहा है। अब भी लाखों अफगान पाकिस्तान में मौजूद है, जबकि सिर्फ उन अफगानों को वापस भेजा गया है या भेजा जा रहा है जिनके पास मुकम्मल दस्तावेजात मौजूद नहीं है। जबकि पाकिस्तान की जानिब से यह भी उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान तालीम और मेडिकल के हवाले से जनरसली अफगानिस्तान के शहरियों को वीजे भी जारी कर रहा है। पाकिस्तान अफगान अवाम की जो इंसानी बुनियादों पर मदद है वो न सिर्फ जारी रखे हुए बल्कि जारी भी रखेगा। फिर कनेक्टिविटी रीजनल ट्रेड के हवाले से और इकोनॉमी के हवाले से जो अफगानिस्तान को मदद के दरकार है, पाकिस्तान वो न सिर्फ दे रहा है बल्कि आइंदा भी देता रहेगा। लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान का जो ये गुडविल जेस्चर्स हैं, पाकिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान के इक़दामात हैं, जो पाकिस्तान के जानिब से भाईचारे और अच्छी हमसायगी का जो किया जाता है, जो इज़हार किया जाता है, उसका जवाब इस बारे में आप हमें बता रहे थे।